Hi everyone, welcome back to another video. My name is Rohit Ahuja and I have cleared many banking exams throughout my journey. एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक पीओ एंड बैंक क्लरिकल में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के। एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका अभी 1 अप्रैल को IBPS पीओ एंड IBPS क्लरिकल दोनों में ही सिलेक्शन हो गया है। एंड उन बच्चों के लिए भी है जो आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 में। एंड वो ये जानना चाहते हैं कि हम किस एग्ज़ाम को स्पेसिफिकली टारगेट करें एंड अगर हमारा दोनों में ही सिलेक्शन हो जाए, जैसे इस बार कुछ बच्चों का हुआ है, तो हम कौन सी ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली दोनों ही जॉब्स के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बता दूंगा एंड थोड़ा बहुत गाइड भी करूंगा कि अगर आप की कुछ रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक, तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर अगर आप कुछ आगे और बैंक से भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे बैंक क्लरिकल एंड बैंक पीओ के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि बैंक क्लरिकल है एंड राइट साइड पे बैंक पीओ मेंशन्ड है। एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि बैंक क्लरिकल में जो है वो डिफाइंड वर्क आवर्स होते हैं, जबकि बैंक पीओ में अनडिफाइंड वर्क आवर्स होते हैं। जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रांच में रुकना पड़ता है। लेकिन जो बैंक क्लरिकल के ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 9:45 टू 4:45, लगभग इतने वर्किंग आवर्स होते हैं। मेरे हिसाब से 7 आवर्स का वर्क शेड्यूल होता है इसमें एंड आपको इतने ही घंटे ब्रांच में काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ ब्रांचेस में कभी कभार स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है या काम ज़्यादा हो जाता है क्लोजिंग के टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। जब आपके मैनेजर या आपके ऑफिसर्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको रुकना पड़ जाता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही बनती है, आपको इतने ही घंटे काम करना पड़ता है। जबकि ऑफिसर्स में आपको काम खत्म करके घर जाना होता है, क्योंकि आप ही हो जो ब्रांच का पूरा काम खत्म करोगे एज अ ऑफिसर, है ना। क्लरिकल तो अपनी ड्यूटी करके चला जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है बैंक क्लरिकल में वो है होम पोस्टिंग, कि आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलती है। मान लेते हैं आप यूपी से हो लेकिन आपने दिल्ली से अप्लाई करा है तो दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, और अगर आप यूपी से हो, यूपी से ही अप्लाई करा है तो यूपी में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये आपको जिस स्टेट से आपने अप्लाई करा वहां पोस्टिंग मिलने का बेनिफिट मिलता है। जबकि ऑफिसर में ऐसा नहीं होता, आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी दूसरे स्टेट से अपने स्टेट से स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं कर सकते। एक सेंट्रल जॉब है ये और आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, और आपको ट्रेनिंग के लास्ट डे पे पता चलता है कि आपको कौन से स्टेट में पोस्टिंग मिली है। अब तीसरी चीज जिसमें बैंक क्लरिकल थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो है कि सैलरी, बैंक क्लरिकल की सैलरी कम है। 12th बायपार्टेट सेटलमेंट के बाद भी ऑफिसर से तो कम ही रहेगी हमेशा, क्योंकि एक लेवल नीचे की जॉब है बैंक क्लरिकल की। लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितना वर्क आवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बैंक क्लरिकल की सैलरी थोड़ी बहुत जस्टिफाइड है। सैलरी बताऊं तो मैं सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी आफ्टर 12th बायपार्टेट सेटलमेंट, दैट इज 40K। एंड बैंक पीओ में जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 67K। ये आफ्टर बायपार्टाइट सेटलमेंट है, सेटलमेंट होने के बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी इन हैंड, ये इन हैंड सैलरी है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि आपको बैंक क्लरिकल में जॉब पे रहते रहते कम लर्निंग होगी। लर्निंग किस सेंस में, कि आप जब बैंक क्लरिकल में काम करते हो तो आप डेली रूटीन वर्क का काम करते हो और जो जनरल बैंकिंग का काम है वही करते हो। लेकिन ऑफिसर में आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स पे काम करने को मिल जाता है, जैसे कि लोन है, आप लोकर्स मैनेज करते हो, आप दूसरे और लाइक पीएफ, पीपीएफ और दूसरे तरह के अकाउंट्स ओपन करवाते हो, उनको मेंटेन करते हो, उनकी ट्रांजेक्शन्स करते हो। तो इस वजह से आपको ज्यादा डाइवर्स काम करने को मिल जाता है, ज्यादा लर्निंग हो जाती है। लेकिन अगर आप बैंक में रहना चाहते हो तो आप ऑफिसर, और आपको ऑफिसर की पोजीशन ऑफर हो रही है एंड क्लरिकल की भी हो रही है, तो डेफिनेटली आप ऑफिसर की ही ज्वाइन करना, क्योंकि आप बैंक में ही रहना चाहते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बैंक के अलावा कहीं और जॉब करना चाहता है, लाइक एसएससी या फिर आरबीआई या फिर और हायर स्टडीज करके कहीं और बेटर जॉब करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से तो उसको क्लरिकल ही ज्वाइन करना चाहिए, जैसे मैंने किया हुआ है। क्योंकि हमें यहाँ पे हम अपने ही घर पे रहने का मौका मिल जाता है, कोई बाहर का काम, घर का काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता एंड टाइम से घर आके हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए एंड अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालाइज करके डिसाइड करना एंड एक अच्छा डिसीजन लेना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।